अनिरुद्ध एंड वेलकम टू ई पाठदान। तो आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मतलब है सिंगल और प्रोप्राइटरशिप मतलब है मालिक। ठीक है, सिंगल मालिक, जो बिजनेस का एक ही मालिक होता है उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए जो मालिक है वो सारा का सारा बिजनेस खुद ही कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो जितना लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ मतलब जितना पैसा वो दूसरों को देना है या फिर क्रेडिटर्स को देना है, वो सारा का सारा पैसा वो खुद ही देगा। ठीक है, अपने मतलब खुद ही देगा, कोई दूसरा वो लोग नहीं देगा। आइदर वो बैंक से लोन्स लेके पैसा पेमेंट करेगा या फिर अपना जेब से पैसा देगा, लेकिन वो खुद ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। तो मेनली जो रिटेल शॉप है, ठीक है, रिटेल बिजनेस है या फिर होम बेस्ड बिजनेस जैसे कि पिकल्स का बिजनेस या फिर पिकल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, तो ये सब होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, और इंडिविजुअल कंसल्टिंग फर्म, कंसल्टिंग फर्म मतलब जो फर्म मतलब लोगों को एडवाइस करता है कि ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए या फिर इसमें इन्वेस्ट कीजिए, या फिर बिजनेस से रिलेटेड एडवाइस देता है। तो ये जो कंसल्टिंग फर्म है, अगर वो कंसल्टिंग फर्म का भी एक ही मालिक है तो फिर उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बिजनेस है वो है पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें मिनिमम दो या फिर दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सब लोग मिलके कैपिटल लाता है, सब लोग मिलके प्रॉपर्टी लाता है और सब लोग ही काम करता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट देता है। और उन लोगों का एक मतलब सब लोग क्यों काम करता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए। तो सब लोग इक्वली या फिर प्रोपोर्शनेटली, मतलब कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंगली वो लोग क्या प्रॉफिट या फिर लॉस लेता है। तो ये होता है पार्टनरशिप बिजनेस, और सब लोग मिलके टैक्स भी देता है। तो मिनिमम जो टैक्स रेट है इस पार्टनरशिप बिजनेस का वो है 30%। प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का 30% पार्टनरशिप बिजनेस में क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो, नेक्स्ट जो बिजनेस फॉर्म है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है वो इंडिया में अवेलेबल है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब ये फैमिली बिजनेस होता है जिसमें एक मेन पार्टी होता है जिसका नाम होता है कर्ता। ठीक है, कर्ता, एक मेन पार्टी होता है जिसका नाम क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है, और उसको क्या बोलता है, कर्ता बोलता है। और बाकी बाकी जो फैमिली का मेंबर्स लोग होता है वो एज ए मेंबर काम करता है उस बिजनेस में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कोई बॉर्न हो गया, मतलब बर्थ ले लिया, ठीक है, वो इमीडिएटली एज ए मेंबर हो जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। ठीक है, और जितना प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट सब लोग इक्वली डिवाइड कर लेता है। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है कंपनी। तो कंपनी, कॉम का जो मतलब है, कॉम का मतलब है पीपल वर्किंग टुगेदर, मतलब एक साथ काम करता है। और पेनिस का मतलब है ब्रेड। तो मेनली जो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में एस्टेब्लिश हुआ है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलेगा, कंपनीज बोलेगा। ठीक है, मेनली कंपनी जो है वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसको हम लोग पब्लिक एंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक कंपनी बोलता है। और अगर कोई बिजनेस फर्म अगर प्राइवेटली कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है तो उसको हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलता है। ठीक है, तो मिनिमम प्राइवेट कंपनी होने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल जो हो चाहिए वो 1 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, और कंपनी ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल या फिर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में होना पड़ेगा, ये नेसेसरी नहीं है। तो ये होता है कंपनी। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट हैंडली, बहुत सारा लोग मिलके उस सोसाइटी में अगर कोई बिजनेस फॉर्म कर रहा है और सबका जो इंटरेस्ट है वो अगर कॉमन है तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेगा। ठीक है, मेनली जो अमूल है या फिर लिच्चड़ पबड़ है, ये सब एग्जांपल्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो कि मिल के फार्मर्स का या फिर इंडिविजुअल्स का बेनिफिट के लिए वो लोग क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन खोला है और उसको कंटिन्यू किया। और जो प्रॉफिट आया या फिर जो मुनाफा आया वो प्रॉफिट आपस में डिवाइड कर लिया, तो उसको बोलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मिनिमम 10 मेंबर चाहिए अगर कोई भी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रहा है तो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड, फूड रिलेटेड, बेकिंग रिलेटेड या फिर हेल्थ केयर रिलेटेड
बिजनेसेस स्टार्ट कर सकता है, जैसे कि लिचेड पापड़ 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 रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया वो लोग। एंड जो अमूल है, अमूल मेनली डेयरी रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। जो मिल्क है, आइसक्रीम है, जो कि पनीर है, ये सब रिलेटेड वो लोग बिजनेस किया। तो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि एक सोसाइटी में कुछ लोग मिल के एक बिजनेस फॉर्म करता है कॉमन इंटरेस्ट के लिए, और जो प्रॉफिट है वो आपस में डिवाइड कर लेता है। और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है? तो पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होता है, मतलब जो पैसा देना पड़ेगा क्रेडिटर्स को, वो पार्टनर्स के लिए अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं है तो फिर पार्टनर अपना पॉकेट से या फिर अपना घर से पैसा देना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा है नहीं है, ठीक है। जो पैसा है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में लिमिटेड होगा, ठीक है। जो लाइबिलिटी होगा पार्टनर्स का वो लिमिटेड होगा। सपोज एक पार्टनर बोला है कि हम 1 लाख ही बिजनेस में देगा, तो उसको उसका लाइबिलिटी बस 1 लाख तक ही होगा, उससे एक भी रुपया ज़्यादा उसको बिजनेस में नहीं देना पड़ेगा। तो उसको बोलेगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। और बाकी जो प्रोसेस है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बिजनेस में, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बिजनेस के अकॉर्डिंग ही होगा। बस दोनों में जो डिफरेंस है वो होता है लायबिलिटी का लिमिटेड। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर का जो लायबिलिटी होगा, मतलब जो देना होगा, वो होगा लिमिटेड, जो कि प्री डिसाइडेड होगा, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।